नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल इन दिनों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक हर जगह देखने को मिल रहा है और धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश भी हो रहा है। कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश तो कहीं इश्क के नाम पर फरेब, जिस पर अब सियासी बहस शुरू हो चुकी है। मायावती ने लव और लैंड जिहाद पर निशाना साधा तो वैसी भी उत्तरकाशी में होने वाले पंचायत से खफा हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे जिहाद के जाल पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारे जो ये लव जिहादी मामले चल रहे हैं। हम सख्ती से इस पर काम करेंगे। सरकार इस पर सख्ती से काम कर रही है। लव जिहाद, गेम जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कितने जिहाद इन दिनों साजिशन ट्रेंड में है। कहीं नाबालिग का धर्मांतरण तो कहीं इश्क के नाम पर फरेब। यानी जिहाद का ये जहर देश में चारों तरफ फैल चुका है और जब इसका विरोध शुरू हुआ तो सियासतदानों ने अपनी सियासी दुकान भी खोल ली, चाहे मायावती हो या ओवैसी, जो खास धर्म के वोट बैंक को साधने के लिए जिहाद के जाल को अब इस्तेमाल करने में लग गए हैं। जिहाद पर मायावती ने कहा, लव जिहाद और धार्मिक परिवर्तन के आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड में जो मजार तोड़ी जा रही है उसका बीएसपी विरोध करेगी। खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में जिहादी जहर बोने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है तो हिंदूवादी संगठन भी अब इन जिहादियों के खिलाफ मोर्चे पर हैं, लेकिन मायावती और ओवैसी को इनमें भी वोट बैंक नजर आ रहा है। जिहाद पर ओवैसी ने कहा, पिछले 9 साल में मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, हिजाब और हलाला के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है और अब उत्तरकाशी में मुसलमानों के घर पर निशान लगाकर खाली करने को कहा गया। यानी उत्तरकाशी की घटना का विरोध करने की जगह AIMIM प्रमुख एक्शन पर भी सियासी रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। 15 जून को महापंचायत की बैठक बुलाई गई। महापंचायत को हिंदूवादी संगठनों का समर्थन मिला। समुदाय विशेष के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। पुरोला में सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील। यानी धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल अब खास धर्म के लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं, क्योंकि भले ही इस मसले पर सियासत हो रही हो, लेकिन अब कुछ हिंदूवादी संगठन यूपी से उत्तराखंड तक अलर्ट हो गए हैं। प्रदेश सरकार धर्मांतरण के मामलों में, लव जिहाद के मामलों में पूरी सजग है, संवेदनशील है और जहाँ जहाँ ऐसे मामले आएंगे जड़ से साफ करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। दरअसल मसला हिंदू और मुसलमान से जुड़ा है, इसलिए दो तरफा सियासी बयानबाजी हो रही है, क्योंकि एक पक्ष को 80 की चिंता है तो दूसरा पक्ष 20 को अपने पाले में लाने की कोशिश में है और यही वजह है कि मायावती अब खुलकर इस मामले में सियासी दखल दर्ज करवा चुकी हैं। जिसका फायदा होगा या नुकसान ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन में फेरबदल करने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ चेहरे राष्ट्रीय संगठन में भी नजर आने वाले हैं, जिस पर फिलहाल मंथन चल रहा है और इस फेरबदल के पीछे का मकसद भी साफ है, यानी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक बदलाव से चुनाव जीतने की तैयारी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, कहां किसे मौका मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस कर रही है, खासकर उन सीटों पर जहां जातीय समीकरण का खास प्रभाव है। यानी उन सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी अब नई रणनीति पर काम कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन और केंद्र सरकार में होने वाले विस्तार में यूपी से कई चेहरे शामिल होंगे।
तो यूपी बीजेपी संगठन में भी बदलाव संभव है। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव, संगठन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। बीजेपी के प्रभारी को बदला जा सकता है। नए प्रभारी के लिए CR पाटिल का नाम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम शामिल। यानी 2024 का चुनाव जीतने के लिए हर मोर्चे पर बदलाव की संभावना है, जिससे जीत का ग्राफ और तेजी से ऊपर जाए और 80 के टारगेट को फतेह किया जा सके। तो दूसरी तरफ टीम नड्डा में यूपी के कई चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। टीम नड्डा में यूपी के कई चेहरे, पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम, बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह, MLC अश्विनी त्यागी का नाम भी। ये वो नाम है जिसे 24 में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और टीम नड्डा में शामिल होकर जातीय और क्षेत्रीय एजेंडे को सेट करने की रणनीति पर काम करना होगा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश केंद्र है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बेहतर रहें। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व दिया जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो नड्डा की नई टीम यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन की नई टीम बनेगी, उसमें भी उत्तर प्रदेश के कई चेहरे शामिल होंगे। जहां एक तरफ मिशन 80 के लिए नई टीम जल्द ही तैयार होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सभी लोकसभा सीट पर जनसभा कर रही है। बीजेपी ने जिन 14 सीटों को रेड जोन में रखा है, वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मा संभाल लिया है और ऐसे में दोनों जल्द ही यूपी के सियासी मैदान में नजर आने वाले हैं। तो हमारा वो दूर तक की सोच करके चलते हैं और दूरगामी परिणाम उसका आता है। उस समय जब निर्णय आता है तो हो सकता है जब कभी कभी हमें भी लगता है अजीब सा, लेकिन जब उसका परिणाम सामने दिखता है तो लगता है कि अच्छा निर्णय था। तो शीर्ष नेतृत्व तो हमारा दूर की सोच करके उसका दूरगामी परिणाम आते हैं, ऐसी सोच का निर्णय लेते हैं और उसी तहत हम लोग सब काम करते हैं। 2019 के चुनाव में मैं समझता हूं सपा, बसपा और लोक दल जो तीनों मुख्य विपक्षी दल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वह एक बैनर तले आए। लेकिन हमारा जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का, तो वो उत्तर प्रदेश की महान जनता के साथ था। उसी का परिणाम है कि हम 60 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 के चुनाव में जीते। और जैसा कि वो कह रहे हैं, वो हमेशा कहते ही रहते हैं, मैं समझता हूं कि एक तरफा 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम हम सब करेंगे। यानी यूपी से दिल्ली तक बदलाव कर चुनाव जीतने का प्लान काफी दमदार है और इसे और असरदार बनाने के लिए JP नड्डा और अमित शाह खुद मोर्चे पर नजर आएंगे, तो PM मोदी भी जल्द ही यूपी में हुंकार भरेंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। और खबर शाहपुर से है, जहां बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा ने नगर पंचायत ऑफिस में हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत ऑफिस में कुर्सी पर बैठने को लेकर यह विवाद शुरू हो गया। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा का आरोप है कि कुर्सी से न उठने पर सलोना कुशवाहा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पूर्व विधायक ने वीडियो वायरल करके अपना विरोध जताया है। पूरा मामला निगोही के नगर पंचायत ऑफिस का है। ऐसे इन्हें बता दीजिए जिसको यही नहीं बताया। इंडियन है, सबसे पहले करिएगा कि नियम क्या है क्या नहीं है। उधर मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर दौरे पर जनता दरबार लगाया। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। कुर्सियों पर बैठे फरियादियों के पास पहुंचकर CM योगी ने उनसे बातचीत की। मौके पर मौजूद अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। वहीं जनता दर्शन के दौरान 7 महीने की बच्ची को खीर खिलाकर CM योगी ने अन्नप्राशन भी करवाया। तो अधिकारियों को जनता की समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए और एक बच्ची को गोद में उठाकर उसका अन्नप्राशन भी कराया। जनता दरबार में सभी की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को यह साफ कहा कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए। और दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची का अन्नप्राशन भी किया। उसको खीर खिलाकर उसका अन्नप्राशन करवाया मुख्यमंत्री ने। तो गोरखपुर से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह जनता दरबार में लोग उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन सौंपा
मुख्यमंत्री ने भी उनकी शिकायतें सुनी, त्वरित कार्रवाई का उन्हें भरोसा दिलाया और साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निपटारा करें। और दूसरी तस्वीर इसी जनता दरबार के बीच से सामने आई, जहां पर एक छोटी बच्ची पहुंची थी और इस बच्ची को खीर खिलाकर इसका अन्नप्राशन भी करवाया मुख्यमंत्री योगी ने। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगा। जनता दरबार में समस्याओं के निपटारे के साथ एक बच्ची का अन्नप्राशन भी करवाया सीएम ने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की रेस चल रही है, लेकिन बीएसपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में हालात खराब हैं, आने वाले चुनाव के लिए बसपा तैयार है। और वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत